आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम आपसे दो केसेस पर बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्य यानी सरकार ने दो इंडिविजुअल्स पर मुकदमे लगाए, गंभीर धाराएं लगाई और फिर उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखने या प्रताड़ित करने के बाद वो धाराएं हटा ली गईं, यानी मुकदमे वापस ले लिए गए। पहला मामला अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद का और दूसरा मामला मैग्सेसे अवार्ड विनर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। पहले बात करते हैं प्रोफेसर महमूदाबाद की। प्रोफेसर महमूदाबाद देश की सबसे शानदार प्राइवेट यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, वहां पर प्रोफेसर हैं। उनकी गिरफ्तारी की गई थी 18 मई 2025 में। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जिस तरीके से दो फौज की अधिकारी व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया ब्रीफिंग करती थी, उनको लेकर के उन्होंने उनकी बड़ाई की थी और फिर उन्होंने अपने पोस्ट में मॉब लिंचिंग और युद्ध के नुकसानों के बारे में भी लिखा था। उस वक्त बड़ा बवाल हो गया। हरियाणा की महिला आयोग ने समन कर लिया महमूदाबाद को, फिर उनके खिलाफ कई जगह शिकायत हुई और हरियाणा में 2 जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया मई 2025 में। आप समझिए कि उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई वो बीएनएस की वो धाराएं थीं जो अक्सर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ लगाई जाती। जैसे बीएनएस की एक धारा है जो कहती है कि महमूदाबाद ने देश की संप्रभुता और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सार्वजनिक उपद्रव कराने की कोशिश की है और उनके बयान से सामाजिक सौहार्द खराब होने की संभावनाएं थी। इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और लंबे वक्त तक उन पर मुकदमा चला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां भी की थी और उसके बाद महमूदाबाद का लैपटॉप और मोबाइल तक जब्त कर लिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब मोबाइल और लैपटॉप देखने का जिक्र नहीं है। तो मई 2025 से लेकर के मार्च 2026 लगभग 9 से 10 महीने महमूदाबाद कोर्ट और जेल के चक्कर काटते रहे और आखिरकार उन्हें 16 मार्च को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम केस नहीं चलाना चाहते हैं, हम ये मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं। एक तरफ तो आपने मुकदमा कर दिया कि ये देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, एक पूरा कैंपेन चलाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनका मोबाइल लैपटॉप तक ले लिया गया, ये चेक करने के लिए कि वो किससे बात कर रहे थे, क्या किसी से वो पाकिस्तान में बात कर रहे थे, कहीं क्या किसी अफगानिस्तान में। इस तरीके की सारी बातें हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं सारी बातें। फिर इतने महीनों बाद आप कहते हैं कोर्ट में, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने औपचारिक तौर पर कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ये निर्णय एक बार उदारता दिखाते हुए ले रही है। कोर्ट ने कहा कि जब हरियाणा सरकार ही मुकदमा नहीं चलाना चाहती है तो फिर तो मुकदमा बंद हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खत्म कर दिया। तो अगर इतने बड़े अपराधी थे महमूदाबाद, तो उन्हें ट्रायल करवा करके सजा क्यों नहीं दिलवाई गई? क्योंकि उन पर आरोप किसी की छेड़छाड़ का, जमीन कब्जा करने का, ये छोटा कोई मामला नहीं था। उनके खिलाफ तो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने का था। इससे मंशा क्या थी हरियाणा सरकार की कि आप गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं, सामने वाले को कोर्ट और अदालत का चक्कर लगवाते हैं और फिर आप कह देते हैं कि ये केस हम वापस ले रहे हैं। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, समझने वाली बात है। इस पूरे मामले में कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दर्ज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट में लंबित हमने कार्रवाई को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक बार की उदारता दिखाते हुए इस मुद्दे को बंद कर दिया और मुकदमा चलाने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये सब सारी बातें
कही गई थी। और ये उनके जो फेसबुक पोस्ट थी और उनके ट्वीट थे उन्हें देश विरोधी करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया। यानी एक व्यक्ति पर एक पोस्ट, और वो पोस्ट हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो पोस्ट डिलीट करने के आदेश दे दिए थे, तो हम वो पोस्ट आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट आप पढ़ेंगे तो एक इंटेलेक्चुअल पोस्ट थी। लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर महमूदाबाद ने, जो इतने शिक्षित और इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने वो इस्तेमाल किए थे। खैर बहरहाल कानून को वो अच्छा नहीं लगा और महिला आयोग ने और पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चला, उनको देशद्रोही वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं कहा गया। तो ये तो बात की हमने प्रोफेसर महमूदाबाद की। अब बात करते हैं ऐसा ही मामला कि पहले आप केस चलाते हैं, सोशल मीडिया ट्रायल करवाते हैं, मीडिया ट्रायल करवाते हैं और फिर आप खुद ही केस वापस ले लेते हैं। आप ही केस दर्ज करते हैं और आप ही केस वापस ले लेते हैं। ये दोनों विरोधाभासी चीजें हुई हैं इन दो मामलों में। पहला महमूदाबाद का मामला और दूसरा मामला सोनम वांगचुक का। मैग्सेसे अवार्ड विनर, देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाले सोनम वांगचुक को 24 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। लद्दाख में प्रदर्शन हो रहे थे और उन पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो कानून है जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों या देश विरोधी लोगों के खिलाफ किया जाता है। उसमें आपके ऊपर जो ट्रायल चलता है वो अपराधी मान करके चलता है और उनको जोधपुर जेल में रखा गया। आपको याद होगा कि लद्दाख में प्रदर्शन हुए थे फुल स्टेटहुड के मामले को लेकर के, जो बीजेपी ने ही जब अलग किया था, एब्रोगेट किया 370 और लद्दाख को अलग किया था, बीजेपी ने ही वादा किया था कि अलग स्टेटहुड मिलेगा 6th शेड्यूल पर। ये सब बीजेपी के मैनिफेस्टो में और उसी की मांग लेकर के सोनम वांगचुक सड़कों पर थे, जिसमें प्रदर्शन में कुछ आगजनी हिंसा हुई थी। उसके बाद उनको NSA लगा करके गिरफ्तार किया गया। वो एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान गए थे और बाकायदा अप्रूवल लेके गए थे, तो उन्हें पाकिस्तान का एजेंट भी सोशल मीडिया पर कहा गया और वो सब सारे लीक्स हुए। उन पर कोर्ट का ट्रायल से पहले सोशल मीडिया ट्रायल, सोशल ट्रायल, मीडिया ट्रायल भी किया गया। टीवी डिबेट पर आकर के बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने उनको लेकर के तमाम ऐसी बातें कही, जेल में रहे और उन्हें 170 दिन जेल में रखने के बाद अभी 14 मार्च को रिहा कर दिया गया। उन पर से NSA को हटा लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया गया। आप पहले किसी को देशद्रोही बोलते हो, आप उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करते हो, 170 दिन जेल में रखते हो और फिर वही आप NSA हटा लेते हो। आपने NSA लगाया, आपने NSA हटा लिया। बड़े दोनों क्यूरियस केस हैं, महमूदाबाद का भी केस और सोनम वांगचुक का भी केस। सरकार ने ही दोनों को देशद्रोही बोला, फिर सरकार ने ही केस वापस ले लिए। ये फैसला तो आपको कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। उनके तो मतलब ये बहुत एक दोनों अलग मामले हैं, क्यूरियस मामले। हमें लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए, आपसे चर्चा करनी चाहिए। हमने जो सपना कौशिक हमारे जो एडवाइजर लीगल है, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से सरकार इन कानूनों का इस्तेमाल करती है। क्या सरकार इन लोगों को सबक सिखाना चाहती है? क्या सरकार को डर था कि जब ट्रायल चलेगा कोर्ट में तो सरकार हार जाएगी, प्रूव नहीं कर पाएगी, ये जो धाराएं इन्होंने लगाई हैं तो इसे पहले ही हटा लें? या फिर इन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे कि देखो हमें पता है तुम्हें कैसे ठीक करना है? ये बहुत महत्वपूर्ण दो केसेस हैं। सुनिए हमारी लीगल एडवाइजर सपना कौशिक इन मामलों में क्या बता रहे हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है, उसका फीचर क्या होता है? यही कि वहां की जनता अपनी आवाज देश में रख सकती है, सरकार की आलोचना कर सकती है अगर उसको उसकी नीतियां पसंद नहीं आती। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि अगर सरकार को उसकी आलोचना पसंद नहीं आ रही है, कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन बोल रहा है या किसी रैली में बोल रहा है, चाहे वो कोई शिक्षाविद हो, वकील हो या जर्नलिस्ट हो,
उसके ऊपर सरकार या तो एनएसए लगा देगी या फिर सेडिशन के चार्जेस लगा देगी। तो सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जबकि यही एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा फीचर होता है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। आप सोनम वांगचुक के केस में देखिए, उन्होंने क्या ऐसी कोई डिमांड की थी या उन्होंने कोई ऐसा काम, ऐसी बात कही थी क्या जिससे हिंसा भड़क गई, या फिर प्रोफेसर महमूदाबाद ने जो बात कही थी क्या उसमें ऐसी कोई बात थी जिससे कोई हिंसा भड़की? अगर ऐसा नहीं है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो सेडिशन के चार्जेस हो सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस के। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में बार बार कहा है, शेयर सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई बात कही गई है जिससे हिंसा नहीं भड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बात सिर्फ डिस्कशन के लिए कही गई थी, तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। या दूसरा आप केस देख लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस देख लीजिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी अनपॉपुलर, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि अनपॉपुलर है, तो आप उसको दबा नहीं सकते। आपको वो स्पीच जो जज करनी है वो ऐसे स्ट्रांग माइंडेड पर्सन के स्टैंडर्ड के हिसाब से जज करनी पड़ेगी जो अपनी क्रिटिसिज्म को सुन सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति की नहीं जो इजीली ऑफेंडेड हो जाए, आप उसका स्टैंडर्ड कि वो व्यक्ति ऑफेंड हो गया, नहीं, आपको एक न्यूट्रल बंदा जो अपने क्रिटिसिज्म को झेल सकता है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी की स्पीच को जज करना होगा। ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाके सेडेशन के चार्जेस लगा देंगे, एनएसए में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि ये इस देश के हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है कि वो किसी भी बात पर अपनी बात रख सकता है, देश में सरकार की आलोचना कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 19(2) में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन वो तभी लागू होती हैं जब उसकी वजह से कोई हिंसा भड़क जाए या वाकई देश की एकता में कोई फूट पड़ी हो, वहां भंग हुई हो। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली आप किसी को भी बंद कर देंगे। और सरकार जानती थी कि इस केस में सरकार का जो पक्ष है वो बहुत ही कमजोर है, वो अपना केस कोर्ट में नहीं चला पाएंगे, वहां से उनको फटकार पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए।